हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करने वाले हैं पी वाई क्यू सीरीज़ के लिए। तो इस पी वाई क्यू सीरीज़ में अब तक अप्लाइड मैथमेटिक्स के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हो चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, मतलब 2 बार फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं और 2 बार फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुए हैं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो सारे के सारे हम चैप्टर वाइज इस पूरी सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं, इसके अंदर जितने भी टॉपिक है, चाहे वो कांग्रेस मॉडल हो, एलिगेशन मिक्सर हो, पाइप एंड सिस्टम्स हो, या फिर बोट्स एंड स्टीम्स, रेसिस एंड गेम्स, सारे के सारे क्वेश्चन इसी एक वीडियो के अंदर ही हम आज सारे खत्म करेंगे, सारे कवर करेंगे, ताकि पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि बहुत से बच्चों का एक तो कमेंट आता है, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी ये बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन या इस लेवल के क्वेश्चन, और आगे भी संभावना है कि भाई इन्हीं तरह के क्वेश्चंस में से भी आपके जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके अंदर क्वेश्चंस आपके अगर कुछ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया आपके लिए ये प्रिपरेशन रहेगी और बहुत बढ़िया ये सीरीज रहेगी। तो इसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने लिए हैं, वैसे तो पी वाई क्यूज थे, ठीक है। अगर बहुत कुछ टॉपिक ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर इंक्लूड थे लेकिन बाद में वो डिलीट कर दिए गए। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है हमारा गॉड क्लासेस का या फिर सैम्पल पेपर है, तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है डिलीटेड फॉर 2023 टू 24। ठीक है, ये चीज़ आपको हो सकता है किसी और सैम्पल पेपर में ना मिले, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताता जाऊंगा, जो डिलीटेड है उसको हम छोड़ते जाएंगे, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप चैनल के साथ इसी तरह से चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, और जो और बच्चे हैं उनको भी आप वीडियो शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है और अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट आपको पता है कि ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन गॉड क्लासेस पर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है। चाहे वो नॉर्मल वीडियोज़ हो, चाहे वो एमसीक्यू सीरीज़ हो, चाहे वो केस स्टडीज सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सैम्पल पेपर हो, और आगे भी हम और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है। उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू x mod 7 देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। अब जब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अप्रोच ऐसे यूज करनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को आप कर सको। हमें ये पता है कि अगर कांग्रेस मॉडलों का कंसेप्ट अगर हमें पता है, तो हमें पता है कि x को अगर हम इधर लेकर आएंगे, यानी 100 माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पर जो भी टर्म बन के आएगी वो 7 से डिविजिबल होगी। ठीक है, 7 का मल्टीपल होगी। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस है, आप इसको सॉल्व करने की बजाय आप ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शंस में से क्या वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे जिससे कि आपको 7 से जो नंबर डिविजिबल है वो मिल जाए। अगर देखो x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो बनता है 98, और 98 7 से डिविजिबल कंप्लीटली होता है। ठीक है, 98 को अगर आप देखो तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 7 1 7, 7 4 28। तो यानी हमारा जो आंसर है, आंसर बना हमारा यहाँ पर 2। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। अगर आप बाकी किसी और वैल्यू को रख कर देखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो 7 से डिविजिबल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अपने आप फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीटेड पोर्शन है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है इन ए रिवर ए मैन रोज 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स ईच। यानी जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, टाइम लगता है उसको 6 आवर्स। तो इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पता है कि फार्मूले में डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड आती है। और स्पीड किसकी आएगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं यू से। एमसीक्यूज में आपको मेंशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेंशन करना जरूरी है कि लेट द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बी यू। ठीक है, इस तरह से जो भी आप चीजें एज्यूम करोगे वो सब लिखनी है। तो यहां पर ये आपके पास स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 16 अपॉन में 3। अब ऐसे ही जब आप अप स्ट्रीम का डिस्टेंस लेते हैं 14 और इसको डिवाइड करते हैं टाइम से, तो यहां से आपके पास बनेगा वी मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड। अब आपसे पूछा है कि देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब y की वैल्यू पूछी है, तो y का जो फार्मूला होता है
ये होता है हमारे पास u माइनस वी अपॉन में 2। तो u हमारे पास है 16/3 माइनस 7/3 डिवाइडेड बाई 2। 16 में से 7 माइनस करेंगे आ जाएगा 9/3, और ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ये इधर ही आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर बनेगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बनेगा इसका हमारा बी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ए 2 किलोमीटर रेस P कैन गिव Q ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर एंड R ए स्टार्ट ऑफ 560 मीटर, देन द सेम रेस इन द सेम रेस Q कैन गिव R ए स्टार्ट ऑफ। जब भी इस तरह से आपके पास तीन लोग आएंगे P Q और R, या A B C, तो उसमें आप रेशो वाला तरीका यूज करो। ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर की रेस है, 2 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 2000 मीटर हो गया, और ये P जो है वो Q को स्टार्ट दे रहा है कितना 200 मीटर का। मतलब अगर हम इन दोनों की डिस्टेंस को कंपेयर करें तो P ने अगर 2000 मीटर कवर करना है तो Q को उससे 200 मीटर कम कवर करना है, क्योंकि उसने 200 मीटर का उसे स्टार्ट दे दिया। दैट मीन्स Q की जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी 1800। ऐसे ये R को इसने स्टार्ट दिया, P ने R को स्टार्ट दिया कितना 560 का, तो अगर P का जो डिस्टेंस है 2000 है तो R का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब इसको 2000 में से 560 आप माइनस कर दो तो आ जाएगा 1440। ठीक है, अब ये कहता है कि इन द सेम रेस Q कैन गिव R ए स्टार्ट ऑफ। उसी रेस की अगर हम बात करें तो Q R को कितना स्टार्ट देता है, मतलब Q R से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, सीधी सी बात ये बतानी है। तो Q और R को हमें कंपेयर करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे Q अपॉन P इंटू P अपॉन में R। तो Q की वैल्यू आपके पास है 1800, यहाँ 2000 है, P अपॉन R में 2000 ऊपर रहेगा 1440। अब सीधा आप इसको इससे मत काटना, आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो कि आपको लाना क्या है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि इन द सेम रेस, जब सेम रेस की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें यह पता करना है कि जब Q ने 2000 मीटर कवर किया तो R ने कितना कवर किया, हमें पहले ये देखना है। तो इसका मतलब है कि मेरे को जो Q की जो रेस है, इसको Q का जो डिस्टेंस है ना 2000 मुझे लेकर आना है। तो जब ये चीज़ मुझे लेकर आनी है तो मैं इसको काटूं क्यों, फिर खाम का टाइम वेस्ट करेंगे, हो से भी जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ये कि हम इसको सेफ रखते हैं, बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से 2 0 ये कट गई। ठीक है, 6 से इसे काटते, ये तो कटेगा नहीं, इसको देखते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 3 से 3 8 ज़ा 24। तो अगर ये 2000 है तो नीचे कितना आएगा 8 2 ज़ा 16, यानी 1600। यानी Q जो है वो R से 400 मीटर ज़्यादा है, क्योंकि 2000 में से अगर आप 1600 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 400, यानी Q R को 400 मीटर का डिस्टेंस जो है स्टार्ट जो है वो दे सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि पाइप A एंड B, दो पाइप है हमारे पास, फिल ए टैंक 5 आवर्स एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली। पाइप A जो है 5 आवर्स के अंदर फिल कर रहा है, पाइप B 6 आवर्स के अंदर फिल कर रहा है। पाइप C कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर, और जो पाइप C है उसको 12 घंटे के अंदर खत्म कर रहा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। तो अगर हम तीनों पाइप को इकट्ठे चला दें तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें जो टाइम डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है पाइप एंड सिस्टम में, वही हमें यूज करना होता है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या देखना होता है कि भाई 1 घंटे के अंदर आपने कितना काम किया। तो सीधा सीधा, क्योंकि MCQ है, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपके पास इसका जो काम आएगा 1/5 आ गया 1 घंटे का, इसका काम आ गया 1/6, और जो खाली कर रहा है तो खाली कर रहा है इसलिए उसको माइनस में रखना है। कितना टाइम ले रहा है वो 12, तो यहाँ जाएगा -1/12। इसको आप सीधा सिंप्लीफाई करो तो इसका एलसीएम हम लेंगे तो आ जाएगा 60। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आ गया, 6 से करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 12 और 10 22, 22 माइनस 5 करेंगे 17/60। जब आपको टाइम निकालना होगा तो वापस इस नंबर को आप रेसिप्रोकल कर दो 60/17। तो 17 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास यही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। 17 3 जा 51 प्लस में 9 60, यानी 3 and 9/17। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें कहता है कि द रिमाइंडर
ये कांग्रेस मॉडुलो पे आ गए फिर से। द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज टू पावर 61 इज डिवाइडेड बाय 7। अगर 5 की पावर 61 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें अगर हम कांग्रेस मॉडुलो का कंसेप्ट यूज करें तो हमें 5 की कुछ ऐसी पावर लेके चलनी चाहिए जिससे मैं 7 से डिवाइड करूं तो कोशिश तो ये करनी है कि 1 आ जाए या -1 रिमाइंडर आ जाए। तो 5 की पावर अगर मैं लेता हूं 3, 5 की पावर अगर मैं लेता हूं 3 तो होता है 125। और 125 को अगर हम 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 1 जा 7, और इसको मैं 7 8 जा 56 कर दूंगा, जिससे रिमाइंडर मेरा -1 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 या -1 आ जाता है तो क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल हो जाता है। तो कोशिश आपको यही करनी है, इसमें दिमाग लगाना है कि 1 या -1 कैसे आ जाए। लेकिन अगर ज़्यादा ही दिमाग लग रहा है तो मत लगाना, फिर जैसे मर्जी स्टार्ट करना, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। 5 की पावर 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आ रहा है -1, ऐसे लिखेंगे। अब आपको 5 की पावर चाहिए 61। अब 3 से आप सीधा 61 पे तो जंप कर नहीं सकते क्योंकि 3 की टेबल में 61 नहीं आता है, लेकिन जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज तो आप जा ही सकते हैं। तो हम थोड़ा क्लोज गए इसके, कितना क्लोज जाएंगे हम, यहाँ पर पावर कर देते हैं 20। इधर 20 करेंगे तो इधर भी 20 करेंगे, यह आ जाएगा 5 की पावर 60, इधर आ जाएगा आपके पास 1 क्योंकि पावर इवन है उसकी। अब आपको 5 की पावर 61 चाहिए तो एक बार आपको 5 और मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें लिखनी कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों को। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 5। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 5। एमसीक्यू में कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है आपको कि आपको एक्सप्लेनेशन उसमें देना ही देना है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। आपका आंसर ठीक होना चाहिए। आंसर ठीक आपने कैसे भी करा है, कितने भी शॉर्टकट मेथड से किया है, नंबर आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें एलिगेशन मिक्सचर का। इसमें कह रहा है कि 20 लीटर ऑफ मिक्सर 20 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन 20 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1। अब इसने ऑलरेडी आपको जो पहले क्वांटिटी है ना वो दे दी, और उसके अंदर मिल्क कितना है वाटर कितना है ये दे दिया। यानी यहाँ पर इसको हम जो एलिगेशन वाला जो फॉर्मेट होता है ना उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जो 20 लीटर का मिक्सर है उसमें से मिल्क और वाटर की क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। मिल्क की जो रेशो है वो है 3, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी बनेगी, मिल्क आ जाएगा रेशो में 3 है, और नीचे रेशो का टोटल लिखते हैं 4 इंटू में 20। तो 15 लीटर आपके पास मिल्क आ गया, तो जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा 5 लीटर, वो आ गया वाटर। अब इतना मिल्क है हमारे पास, इतना वाटर है। अब ये कहता है द अमाउंट ऑफ मिल्क इन लीटर्स टू बी एडेड टू द मिक्सर सो एज टू हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1। अब ये कह रहा है कि जो आपके पास ये 15 है इसके अंदर आप कितना वाटर कितना मिल्क और ऐड कर दोगे जिससे जो रेशो है आपकी वो 4:1 आए। वाटर में कुछ नहीं करना, वाटर जैसे है पहले का वैसे ही रखना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से आप यहाँ पर देखो रेशो चाहिए इसको 4:1। अब रेशो 4:1 चाहिए तो एक तो तरीका सिंपल है कि भाई आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप ऐसे निकाल दो 15 प्लस में के, इधर से आ जाएगा 5 4 जा 20, इसको यहाँ ले जाके माइनस कर दो तो आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, ऐसे आपका आंसर निकल गया 5। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ना, इस रेशो को देखो तो फटाफट आप इनसे आंसर अपना देख सकते हो। भाई आपको 1 और 4 की रेशो है, तो यहाँ पर 5 को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, अगर यहाँ पर ये 1 है तो ये इसका 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना कितना बनेगा, यहाँ पर 20 बनना चाहिए। तो यहाँ पर 15 तो ऑलरेडी है, तो मैं 5 यहाँ पर अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 20। तो आप इस तरह से बिना सॉल्व करे भी यहाँ से भी अपना आंसर आप बता सकते हो। तो जितना एमसीक्यू में कोशिश करोगे शॉर्ट तरीका यूज करने की, टाइम बचाने की, उतना आपको लो बेनिफिट रहेगा। पाइप इन सिस्टम में अब यहां पर कहता है कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 6 टाइम्स फास्टर देन ए पाइप बी। जो पाइप ए है वो पाइप बी से 6 टाइम फास्ट है। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं बी का जो टाइम है इसको मैं एक्स एज्यूम करता हूं तो ए का टाइम 6x नहीं होगा, x/6 होगा, क्योंकि यहां पर टाइम और फैक्टर है। ठीक है, कोई चीज जितनी फास्ट होगी टाइम उतना कम लेगा, ये चीज ध्यान रखें। अब कहता है इफ बी कैन फिल ए टैंक इन 21 मिनट, बी जो है एक पूरे टैंक को 21 मिनट के अंदर फिल कर देता है, देन द टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप टुगेदर टू फिल द टैंक। तो अगर हम दोनों टैंक का वो निकालें कि दोनों टैंक अगर इकट्ठे चलेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे, तो इसने कहा कि जो बी है वो 21 मिनट के अंदर फिल करता है। तो इसका जो टाइम है ये तो आ गया आपके पास 21,
ठीक है, ये टाइम जो हो गया ये तो हो गया 21। तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 21/6, ये ए का टाइम हो गया। अब इन दोनों को हमने इकट्ठे चलाया तो इसने 1 मिनट में कितना काम किया 1/21। इसने 1 मिनट में कितना काम किया 1/7/2 लिखने की बजाय सीधा यहाँ लिख दो। इसको सिंप्लीफाई करो, 21 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस में 7 3 21, 3 2 6, ये आ जाएगा 1/3, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 3 मिनट। ठीक है, इस तरीके से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप आंसर लाने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है ये डिलीटेड है, कोई ये ऊपर वाला जो ये डिलीटेड है, नीचे वाला क्वेश्चन हम करते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में कहता है कि द लास्ट डिजिट ऑफ 22 रेज टू पावर 12, 22 की पावर अगर हम 12 को सॉल्व करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या आएगी। जब भी आप लास्ट डिजिट वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको इसमें फाइंड करना है 22 की पावर 12 mod 10। लास्ट डिजिट निकालनी है तो mod 10 करना है, लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो mod 100 करना है, लास्ट 3 डिजिट निकालनी है तो mod 1000 करना है। ठीक है, अब आप इसकी जो mod 10 की वैल्यू निकालो। तो आप 22 को कैसे स्टार्ट करोगे कि आपका जो रिमाइंडर है वो मिनिमम आए। तो इसमें 1 या -1 आने का चांस ही नहीं है, कि कोई चांस नहीं। क्यों नहीं है चांस, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर को जब आप सॉल्व करोगे तो वही 1 तो रिमाइंडर आने से रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, 1 से अगर काम नहीं बन रहा तो हम 2 ले आते हैं। तो अगर मैं 22 को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं। अब 22 की पावर मेरे को 12 पहुँचानी है, तो 22 की पावर अगर मैं यहाँ पर 22 की पावर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कितना 6 कर दूँ। ठीक है, सीधा 12 करने में फिर आपको यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि हम 6 तक लेके चलें अभी। अब 2 की पावर 6 होता है 64, और 64 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपके पास 4। इधर 22 की पावर 6 है, हमें कितना पहुंचना है 12 पर पहुंचना है। तो अब क्या करो आप 22 की पावर 6 को 2 पावर और कर दो, तो यहां भी 2 पावर और कर देते हैं। तो ये आपके पास 22 की पावर 12 आ गया, यहाँ 4 का पावर 6, 4 की पावर 2 16, 16 को डिवाइड करोगे 10 से तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6। तो इसमें आंसर बनेगा आपका सी यानी 6। द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when 3 raised to power 15 is divided by 7। ये जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है ना, पावर वाले क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से आपको आते हो। तो 3 की पावर 15 को हमको डिवाइड करना है किससे 7 से। तो 3 की पावर अगर हम ले लें 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 27 को अगर हम डिवाइड करना चाहें 7 से तो 7 4 जा होता है 28, एक टर्म ज़्यादा बन रही है तो रिमाइंडर -1 आ गया। यानी तो हम ऐसे लिख लेते हैं 3 की पावर 3, इसका जो रिमाइंडर है ये आ गया -1। अब पावर कितनी पहुंचानी है आपको 15, तो इसकी पावर हम कर देते हैं 5, इसकी पावर भी कर देते हैं 5। अब इसकी पावर आप 5 करोगे तो -1 आएगा, क्योंकि पावर यहां पर ऑड है। अब आंसर में आप देखोगे -1 अगर ऑप्शन में दिया भी होता तो भी हम -1 टिक नहीं करते, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और वैसे भी इसने यहां मेंशन किया हुआ है नॉन नेगेटिव, मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन अगर ना भी मेंशन करे तो भी रिमाइंडर आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो इसका मतलब है कि -1 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 6। सीधा इसमें से इसको माइनस कर दो, सीधा शॉर्टकट तरीका है कि 7 में से इसको माइनस कर दो 6। ठीक है, कैसे, जैसे -1 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो -1 पे किया -7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 6, क्योंकि जब आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा 7 -1 जो भी बचेगा वो आपका आंसर। तो इसमें ऑप्शन बनेगा आपका सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द रेशो इन विच ए ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹82 85 पर केजी एंड 100 पर केजी। दो तरह की पल्सेस है, एक की कॉस्ट 85 है, एक की कॉस्ट 100 है। अब उन दोनों को उसे मिक्स करना है, तो मिक्स करने पर जो उसकी कॉस्टिंग पड़ती है उसको ₹92 पर केजी पड़ती है। तो किस रेशो में वो मिक्स करे। तो 85 आप यहाँ पर लिखो सीधा,
यहाँ 100 लिखो, यहाँ 92 लिखो, इधर x होता है, इधर y होता है। तो 100 में से 92 माइनस करो, 8 आ गया, 92 में से माइनस करो, 7 आ गया, रेशियो आ गया आपकी 8:7। अब ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, 2023 में आया, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कहता है कि 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट एंड 32 मिनट्स respectively. Both the pipes open simultaneously. After how much time should B be closed so that the tank is full in 18 minutes? अब ये कहता है कि भाई दोनों को आपने चलाया तो इकट्ठा, तो आप कितने टाइम के बाद बी को बंद करोगे ताकि आपका जो पूरा टैंक है वो 18 मिनट के अंदर फिल हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पहले समझ लेना है कि एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ए और बी को हमने चलाया, मान लो इतना टैंक हमारा भर गया, ठीक है, ए और बी को। अब कह रहा है कि बी को बंद कर दो। अब बी को बंद करो तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये खाली भरेगा अब ए। टोटल मिलाकर आपको 18 मिनट का टाइम लग रहा है, ठीक है, टोटल मिलाकर 18 मिनट का टाइम लग रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मैं x मिनट के बाद बी को बंद कर दूंगा। तो लेट पाइप बी क्लोज्ड आफ्टर x मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब x मिनट तक तो इसने काम किया, यहां से यहां तक जो इतना भरा, उसके बाद का जो टाइम है वो कितना हो गया 18 माइनस एक्स। इस 18 माइनस एक्स पर खाली a काम कर रहा है, तो आपको x का काम निकाल लेना, x मिनट का काम निकाल लेना है, किसका, a और b का। अगर a और b दोनों इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो पार्ट ऑफ द टैंक, क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आपको लिखना है ढंग से, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय a इन 1 मिनट, कितना आ जाएगा 1/24, एंड पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय b इन 1 मिनट आ गया 1/32। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी दोनों मिलाकर कितना भरेंगे 1/24 प्लस 1/32। ये इनका 1 मिनट का काम हो गया। अब हमें निकालना है इनका x मिनट का काम, क्योंकि x मिनट तक ये दोनों चल रहे हैं। तो x मिनट तक इन x मिनट, तो ये जो काम आपने निकाला था इसको आप कर दो x से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आप a का काम निकालो, खाली a का काम निकालो, किसका, 18 माइनस एक्स का। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय a इन 18 माइनस एक्स मिनट्स। तो a का जो 1 मिनट का काम था 1/24 था, तो 18 माइनस एक्स करेंगे तो 18 माइनस एक्स से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये x मिनट था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं। ये 18 माइनस एक्स है, खाली a काम कर रहा है। अब ये दोनों काम मिलकर कर क्या रहे हैं, ये दोनों काम मिलकर पूरा का पूरा एक टैंक भर रहे हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो इसको लिख लेते हैं सीधा x/24 x/32 प्लस 18/24 माइनस x/24, ये सारा मिलकर काम कर रहे हैं 1 मिनट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों लिख दिए, 18 माइनस एक्स को इससे कर दिया, ये लिख दिया। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कैंसिल, इसको आप उधर शिफ्ट करो, 1 माइनस 18/24। तो 24 माइनस 18 6/24 हो गया। तो x/32 इक्वल्स टू 6/24। 6 से आप इसे काट दो, 4 से आप इसे काटो, तो x आ जाएगा 8। यानी 8 मिनट के बाद आपने जो टैंक है उसको, बी वाले जो टैप है उसको आपने बंद कर दिया है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास रेसेस एंड गेम से। इसमें कहता है इन ए 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड्स एंड बी बीट्स सी बाय 15 सेकेंड। तो फिर यहाँ पर तीनों का कंपेरिजन है, ठीक है। ए बीट सी बाय 180 मीटर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर। तो अब आपको ए का टाइम निकालना है कि 1 किलोमीटर रन करने के लिए ए को कितना टाइम लगा। तो यानी ए और सी के बीच में जो इसने कंपैरिजन दिया था, ए बी को बीट कर रहा है 30 सेकंड से और बी सी को बीट कर रहा है 15 सेकंड से। तो अगर हम यहाँ से देखें कि भाई ए और सी दोनों के बीच में टाइम के हिसाब से कितना फ़र्क आ रहा है,
तो ए ने बी को बीट किया 30 सेकेंड से। तो मैं सीधा सीधा अगर मैं यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ तो टाइम है, तो मैं सीधा निकालूं ए बीट्स सी बाय, ए ने बी को बीट किया 30 सेकेंड से और बी ने सी को बीट किया 15 सेकेंड से। तो 30 + 15 यानी टोटल मिलाकर बन गया 45, यानी ए ने सी को 45 सेकेंड से बीट कर दिया। अब यही जो चीज है ये तो थी आपके पास टाइम में। अब इसी चीज को इसने यहाँ पर उसमें दिया हुआ डिस्टेंस में कि ए ने बी को बीट किया 180 मीटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बीट सी बाय 180 मीटर्स, यानी सी को 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 45 सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है। ठीक है, ए को 180 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 45 सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है। तो इससे आप निकाल देंगे स्पीड ऑफ सी, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसे काट लो आप, ये कट जाएगा 4 पे। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड ये आ गई इसकी स्पीड। अगर ये इस स्पीड से चलता तो इस पूरे डिस्टेंस को, पूरा डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर का, इसको टाइम कितना लगता कवर करने में, टाइम टेकन बाय सी, टाइम टेकन बाय सी 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, इसको डिवाइड कर देते हैं इसकी स्पीड से, तो ये कट जाएगा 250 सेकेंड्स। यानी जो सी है वो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए 250 सेकेंड्स का टाइम लेता। अब ए ने इसको 45 सेकेंड से बीट किया था, इसका मतलब है कि ए का टाइम इससे 45 सेकेंड्स कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम टेकन बाय ए 250 में से 45 माइनस कर दो तो आ जाएगा 205 सेकेंड्स। इतने सेकेंड के अंदर ये इसको बीट करेगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि बॉटल इज फुल ऑफ डिटॉल। एक बॉटल है वो पूरी की पूरी डिटॉल से भरी हुई है। 1/3 ऑफ इट्स डिटॉल इज टेकन अवे, उसमें से हम 1/3 डिटॉल निकाल देते हैं एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बॉटल टू फिल इट अगेन। उसके अंदर उतना ही पानी हम डाल देते हैं। ठीक है, डिटॉल निकाल के ओरिजिनल उसके अंदर हमने उतना ही पानी डाल दिया ताकि बॉटल पूरी की पूरी हमारी भर जाए। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 3 टाइम्स, और ऐसा एक बार नहीं कि ऐसी चीटिंग हमने 3 बार करी। तो ऐसा करने पर जो फाइनल रेशो आपको बतानी है डिटॉल और वाटर की उस बोतल के अंदर। ठीक है, डिटॉल और वाटर उस बोतल के अंदर कितनी रेशो में प्रेजेंट है। तो अब इसके अंदर ये रिपीटेड डाइल्यूशन का केस है। तो रिपीटेड डाइल्यूशन में जो हमारे पास फार्मूला होता है उसके अंदर हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड की जगह यहाँ पर डिटॉल है आपके पास, अमाउंट ऑफ डिटॉल लेफ्ट इन वाटर और लेफ्ट इन बोतल। जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है x1 - y/x⁴n। x का मतलब है कि जितनी क्वांटिटी ओरिजिनली होती है वो, और y का मतलब होता है कि जितना हम उसमें से निकालते हैं, जितना हम रिप्लेस करते हैं, और n का मतलब हो गया कितनी बार हम प्रोसेस को कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लीटर्स के अंदर क्वांटिटी नहीं दे रही कि इतने लीटर है, इतना लीटर निकाल लिया, इसने रेशो में दिया है कि हमारे पास एक फुल बॉटल है उसमें से 1/3 हमने निकाल लिया। तो फुल बॉटल का मतलब है जो टोटल क्वांटिटी हम लेंगे, तो रेशियो के अंदर टोटल होता है हमेशा 1। तो यहाँ पर x की जगह रखना हमें 1, इसमें से हमने 1/3 जो है बाहर निकाल दिया और उसकी जगह हमने वाटर को रिप्लेस कर दिया। तो ये आ जाएगा 3 - 1 2/3। n कितना हो गया, n हो गया आपके पास 3। ये प्रोसेस हमने किया 3 बार। तो 3 - 1 यानी 2/3, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8/27। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेशो में उसकी डिटॉल की क्वांटिटी आ गई कि 27 में से 8 जो है वो डिटॉल है। ठीक है, 27 अगर हम लीटर में बात करें तो 27 लीटर में से 8 लीटर आपके पास डिटॉल बचा है, बाकी सारा हो गया पानी। तो आपको डिटॉल और वाटर की रेशो आपको फाइंड करनी है, डिटॉल एंड वाटर। तो डिटॉल आपके पास कितना था 8, और वाटर कितना बचेगा 27 - 8 यानी 19। तो 8 लीटर उसके अंदर डिटॉल है और 19 लीटर उसके अंदर पानी है। तो डिटॉल काम ही क्या करेगा, ठीक है, सारा माल तो हमने उसको खराब ही कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। यहाँ पर कहता है कि पाइप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर्स। एक पाइप जो है एक टैंक को 3 घंटे के अंदर फिल करता है। देर आर टू आउटलेट पाइप बी एंड सी फ्रॉम द टैंक विच कैन एम्प्टी इट इन 7 and 10 आवर्स। दो आउटलेट है, एक जगह से पानी भर रहा है, दो जगह से पानी निकल रहा है। इट ऑल इफ ऑल द थ्री ओपन आर साइमल्टेनियसली देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। तो अगर हम तीनों को इकट्ठे चला देंगे तो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। अब यहाँ पर मैं सीधे सीधा आप लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव है तो आपको पूरा, जैसे हमने क्वेश्चन पीछे किया था पाइपिंग सिस्टम में, डिटेल में सारी चीजें लिख के दिखाई थी, ऐसे आपको लिख के दिखाना है। तो जो पाइप टैंक जो भर रहा है वो 3 घंटे में भरता है, तो वो 1 घंटे के अंदर 1/3 भर देगा। जो दो खाली कर रहे हैं तो वो एक कितना, 7 घंटे और 10 घंटे, तो खाली कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1/7 1 घंटे में खाली हो जाएगा, 1/10 1 घंटे में खाली हो जाएगा। इसका आप एलसीएम ले देंगे तो आ जाएगा 3 7 जा 21, 210 आ गया एलसीएम। 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 70 आ जाएगा, 7 से करोगे तो 30 आ जाएगा, 10 से करोगे तो 21 आ जाएगा। तो 70 माइनस 51 अपॉन में 210, तो 10 माइनस 1 9, 6 माइनस 5 1, 19 अपॉन में 210। तो जब हम टाइम निकालेंगे तो इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, 210 अपॉन में 19 आवर्स। अब इसमें से आप जब डिवाइड करोगे 210 को 19 से डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आना है। 19 1 जा 19, फिर 19 1 जा 19, तो 11 and 1/19 आवर्स ऐसे छोड़ोगे। ठीक है, ऐसे आप छोड़ सकते हो या फिर आप पूरा इसको सेकंड्स में लेकर जाओ, उसका कोई फायदा आपको है नहीं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये हमारे पास क्वेश्चन था 2023 कंपार्टमेंट में। इफ 100 is congruent to x mod 7 then the least positive value of x। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वो भी सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है, बस थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज है। तो इसमें जो कंसेप्ट है वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। 100 माइनस एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर क्योंकि एमसीक्यू है, आप कोई भी वैल्यू रख के देखो कि आप 7 से डिविजिबल कौन से नंबर से आएगा। अगर मैं 6 को रखता हूँ तो 100 माइनस 6 हो गया 94, 94 7 की टेबल में नहीं आता। 4 को रखेंगे 96 हो जाएगा, ये भी 7 की टेबल में नहीं आता। 3 को रखेंगे 97 होगा, ये भी 7 की टेबल में नहीं आता। 2 को आप रखेंगे तो 98 आएगा, 98 7 की टेबल में आता है, 14 7 जा 98 होता है, यानी इसमें आंसर बनेगा आपका 2। ठीक है, एमसीक्यू है तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो, नहीं तो फिर आपको जो तरीका होता है वैसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कहता है कि इन ए किलोमीटर रेस ए बीट बी बाय 50 मीटर और 10 सेकेंड। ए ने बी को बीट किया 50 मीटर से या 10 सेकेंड से, यानी बी को 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इसका मतलब है कि बी की जो स्पीड है वो कितनी बनेगी, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है 10 सेकेंड्स में, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बनेगी बी की। अब इसने पूछा है द टाइम टेकन बाय ए, तो पहले आप टाइम टेकन बाय बी निकालो। टाइम टेकन बाय बी, अब डिस्टेंस पूरा कितना कवर करना है, रेस थी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 200 सेकेंड्स का टाइम लगेगा बी को। और ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को इससे 10 सेकेंड कम लग रहे हैं, तो 200 में से 10 सेकेंड आप माइनस कर दो, आ जाएगा 190 सेकेंड्स। ये टाइम आ जाएगा आपका ए का। इफ ए मैन रो 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। तो यानी जो 2022 के क्वेश्चन थे ना, दूसरा क्वेश्चन है ये जो रिपीट हो रहा है। तो आप देख लो, अगर आप PYQ करते हो तो कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आप को ध्यान नहीं है तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था। देखिए ये वाला क्वेश्चन था ना, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स।
देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब वाई की वैल्यू पूछ रहा है, आंसर है इसका 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है 2022 से 2023 में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। ए पर्सन कैन रो ए बोट 5 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर एक बोट जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, यानी बोट की स्पीड होगी, बोट की स्पीड को हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। जितना टाइम उसको डाउन स्ट्रीम में लगता है उसका 3 गुना टाइम अप स्ट्रीम में लगता है। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम का टाइम के मान लेते हैं तो अप स्ट्रीम का टाइम हम मानेंगे 3 के, उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, यानी आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मेंशन करनी है। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम बी t1 एंड टाइम टेकन डाउन अप स्ट्रीम बाय बी t2 आवर्स। ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है क्योंकि आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कुछ, ठीक है, या एमसीक्यू नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि आप किस चीज़ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसके बाद आप सीधा फार्मूला यूज़ करो। आपको पता है कि भाई x अपॉन वाई जो होता है ये t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 होता है। तो x की जगह हम रखेंगे 5, y हमें फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4k, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2k। तो ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आएगी 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में अपना जो आंसर आप दोगे उसमें यूनिट भी जरूर लिखनी है कि क्या यूनिट उसकी आनी चाहिए। यहाँ पर भी रिपीटेड डाइल्यूशन का ये क्वेश्चन आ गया कि कंटेनर हैज 50 लीटर ऑफ जूस इन इट, 5 लीटर ऑफ जूस इज टेकन आउट एंड इज रिप्लेस बाय 5 लीटर ऑफ वाटर। 50 लीटर हमारे पास जूस है यानी x की वैल्यू 50 हो गई। इसमें से हम कितना निकाल रहे हैं, 5 लीटर हम जूस निकाल रहे हैं और उतना ही पानी उसके अंदर डाल रहे हैं। तो 5/x होता है यहाँ पर यानी 5/50। अब ये प्रोसेस हम कितनी बार कर रहे हैं, ये प्रोसेस कह रहा है कि रिपीटेड 4 मोर टाइम्स। इसने मोर वर्ड यूज किया, 4 मोर टाइम्स मतलब 4 बार और हो रहा है, यानी टोटल मिलाकर 5 बार हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ से कैंसिल करो, 10 - 1 9, 9/10 की पावर 5। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जूस इन द कंटेनर आफ्टर फाइनल रिप्लेसमेंट। बस इसको हमें सॉल्व करना है, उससे आपके पास इसका जूस निकलेगा। तो 9 को 5 टाइम्स करेंगे, तो 9 को अगर आप 3 टाइम्स करते हैं तो 729 होता है, इतना मुझे पता है। और 2 बार और कर दो, 81 हो गया। नीचे आपके पास 1 2 3 4 5 5 जीरो आ गई। इसको इससे कैंसिल करा। 5 से आप इसको कैंसिल मत करो क्योंकि हमें अगर ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता, ठीक है, और उसके बाद हमें डिवाइड ना करना पड़ता, मतलब ऐसी वैल्यू आती कि हम इजीली उसको सॉल्व कर पाते, तो इसको काटने का फ़ायदा, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर क्या रहेगा कि हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 7 2 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 5 7 जा 35 प्लस 1 जीरो है, यहाँ पर 2 प्लेस छोड़ दो सीधा। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 7 जा 21 प्लस 1 29। ये आ गया। तो ये बना 295,245 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 का मतलब है 4 जीरो है, तो डेसिमल 4 प्लेस के बाद लगा दो, तो 29.5245 लीटर्स। ये आपका इसमें आंसर बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कहता है कि इन्हें 1000 मीटर रेस ए बी सी गेट द गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल रिस्पेक्टिवली। ए को गोल्ड मिल गया, बी को ब्रॉन्ज मिल गया, बी को सिल्वर मिल गया, सी को ब्रॉन्ज मिल गया। ए बीट बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर, देन हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी। तो ए और बी का अगर हम कंपैरिजन करें
इस तरह का क्वेश्चन भी मेरे ख्याल तीसरा क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी का ऐसा कंपैरिजन आपको दिया हुआ है। तो ए बीट बी बाय 100 मीटर। तो अगर 1000 मीटर की रेस है, उसमें से ए बी को 100 मीटर से बीट कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 900, यानी बी उससे 100 मीटर कम है। एंड बी बीट सी बाय 100 मीटर, और बी सी को बीट कर रहा है 100 मीटर से, यानी बी ने अगर पूरा कवर किया तो सी करेगा 900। अब आपको ए और सी के बीच में कंपैरिजन फाइंड करना है। तो ए अपॉन सी को हम लिखेंगे ऐसे, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। तो ए आ गया आपके पास 1000, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1000। अब यहाँ पर सेम रेस की बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने इस 1000 को सेफ रखता हूँ, बाकी चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 9 9 जा 81, यानी ए बीट सी बाय 1000 माइनस 810। तो ये आ जाएगा आपके पास 190 मीटर। ए सी को 190 मीटर से बीट करता है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके फर्स्ट चैप्टर के, जो कि पिछले एग्जाम जो भी हुए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, एमसीक्यूज में क्या लिखना जरूरी है, क्या लिखना जरूरी नहीं है, सब्जेक्टिव कैसे आपको अटेम्प्ट करने, सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की वीडियोस आपके लिए लगातार लाता रहूं, और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे ढंग से होती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।